यहाँ ध्यान देना। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है आज का टॉपिक होने वाला है क्लास 9 रिमाइंडर थ्योरम और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2.3। ये ना 2.2 तक हम लोग काम कर चुके थे। जैसा कि हम लोग का रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रहा है वो देखिए। रिमाइंडर थ्योरम में क्या है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में हमारा जब पॉलिनोमियल अगर हमारे पास होता है तो कोई उसका फिक्स डिग्री नहीं होता है, डिग्री कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है यहाँ डिवीजन से रिलेटेड है। हम छोटा एक हमारे पास पॉलिनोमियल होगा, एक बड़ा पॉलिनोमियल होगा। तो छोटा पॉलिनोमियल हम डिवाइड माने क्या होता है, छोटा कहने का मतलब कोई पॉलिनोमियल दो पॉलिनोमियल में एक छोटा और एक बड़ा कहने का मतलब क्या हुआ, उसका डिग्री से मतलब। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री बड़ा वो पॉलिनोमियल बड़ा हो गया और जो पॉलिनोमियल का डिग्री छोटा वो पॉलिनोमियल छोटा हो गया। यानी जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब छोटे क्लासेस में डिवाइड लगाते थे छोटा नंबर को हम लोग बड़े नंबर से डिवाइड लगाते थे, 3 को 5 से डिवाइड लगा। तो उसी तरह करके जो है हमारा एक छोटा पॉलिनोमियल हमारे हाथ में होगा और एक बड़ा पॉलिनोमियल होगा। तो छोटा पॉलिनोमियल ये बोल रहा है कि बड़े पॉलिनोमियल से कम मैंने एक डिग्री भी छोटा होगा तब ना वो छोटा हुआ, समझ में बराबर हो जाएगा डिग्री। तो फिर उसको डिवाइड हम लोग जो है उसमें हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। वो तो हमारे पास जो है एक छोटा पॉलिनोमियल होगा। तो उसी में बोल रहा है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है। उसका डिग्री मान लो या तो 1 है या उससे ज्यादा। कोई पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है px, है ना, उसका डिग्री या तो 1 है या 1 से ज्यादा है। और हमारे पास कोई एक नंबर है रियल नंबर अल्फा। अल्फा रियल नंबर कहने का मतलब जिससे हम लोग जो है एक्स का मतलब कोई एक रियल नंबर समझ में आ रहा है ना। रियल नंबर मतलब जिससे हम लोग डिवाइड लगाएंगे उस पॉलिनोमियल को, ठीक है। रियल नंबर क्योंकि तुम्हारे पास रियल नंबर नहीं होता, क्लास 9 में पढ़े हो रैशनल और इरेशनल, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो रियल नंबर होगा। तो वही एक कोई नंबर है हमारे पास अल्फा, ठीक है। अब जो है हमारे पास जो पॉलिनोमियल px था उस पॉलिनोमियल px को हम लोग डिवाइड लगाएंगे। किससे डिवाइड लगाएंगे, जैसे हमारे पास x का एक वैल्यू है, x का एक वैल्यू है, x का क्या वैल्यू है, x का एक रियल वैल्यू है हमारे पास अल्फा, है ना, मान लेते हैं। तो अगर हम अल्फा को इधर लाएंगे तो x माइनस अल्फा, ये हमारे पास क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देखो अगर हम पुट कर दें या मान लेते हैं कि हमारे पास अगर लेट करें कि हमारे पास एक रियल वैल्यू है अल्फा, तो रियल वैल्यू अल्फा मतलब हम x के जगह पर क्या रखे हैं अल्फा। अब अल्फा को इधर लाएंगे तो x माइनस अल्फा होगा, तो इधर इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो देखो ये भी एक हमारा पॉलिनोमियल ही हुआ, x माइनस अल्फा कहने का मतलब है यहाँ पर कोई रियल नंबर है। तो ये जो पॉलिनोमियल हमारा है इस पॉलिनोमियल को हम लोग मान लेते हैं कि gx से इंडिकेट कर रहे हैं। gx मतलब हो गया हमारे पास x माइनस अल्फा, और एक हमारे पास है px कोई पॉलिनोमियल है। लेकिन ये जो px पॉलिनोमियल है इसमें जो है इसमें अगर इस gx से एक डिग्री ज्यादा है, px क्या है, px इज ए पॉलिनोमियल, है ना, ग्रेटर देन gx। यानी ऐसे समझ लो ये gx जो है वो px से ग्रेटर है, सॉरी मतलब बोल रहे हैं कि px जो पॉलिनोमियल है, जो हमारा पॉलिनोमियल था वो gx से क्या है ग्रेटर। मतलब हमारे पास दो तरह का पॉलिनोमियल है, एक बड़ा पॉलिनोमियल है और एक छोटा पॉलिनोमियल है। तो ऐसे समझो, मान लेते हैं कि हम gx से px को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक qx आएगा और रिमाइंडर के रूप में हमारे पास rx आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखें px लिखें तो px को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं gx इंटू qx और प्लस का rx। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि ये जो है हमारे पास जो लास्ट में जो rx बचेगा यानी रिमाइंडर जो बचेगा, तो रिमाइंडर जरूरी नहीं है कि वो कोई ना कोई जो है मैंने कहने का मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बच सकता है। बात समझ में आया कि नहीं, लास्ट में 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर उसी चीज को यहाँ पर ये दिखाया है, हमारा रिमाइंडर थ्योरम ये बोल रहा है कि अगर आपके पास x माइनस अल्फा जो कि है px वाले जो पॉलिनोमियल से अगर एक डिग्री ये छोटा है ना, ये वाला पार्ट क्या है, मतलब इससे हम px को डिवाइड लगा रहे हैं। सिंपली ऐसे समझ लो, x माइनस अल्फा से हम लोग px को डिवाइड लगा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है।
तो रिमाइंडर के रूप में ये बोल रहा है कि हमें रिमाइंडर के रूप में आर अल्फा मिलेगा। रिमाइंडर के रूप में हमको क्या मिलेगा? अल्फा मतलब जो रियल वैल्यू हम लोग यहां पर जो बोले थे कि अल्फा हमारा क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर है। रियल नंबर कहने का मतलब है कि हम जैसे मान लो कोई भी एक नंबर है, तो इस नंबर को हमने यहां पर आपको बता दिया ना कि जैसे px हमारे पास जो है पॉलिनोमियल है, जो हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं? x माइनस अल्फा। अल्फा को, अल्फा क्या है यहाँ पर? अल्फा का बता दी, कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे मान लेते हैं हम x माइनस 2 से डिवाइड लगा रहे हैं, x, चलो 1 डिग्री कम ही से लगा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। क्या डिवाइड लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? yes, तो लगा सकते, वही है ये 2 का मतलब ये ही रियल वैल्यू वो अल्फा है। 2 का मतलब क्या हो गया? अल्फा। तो देखो ये हम लोग एक, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। तो इस वाला पॉलिनोमियल इससे 1 डिग्री छोटा है, यहाँ 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, यहाँ 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। तो जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो सिंपली जो क्लास 8 में पढ़े हो, मान लेते हैं इसको हम डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं रिमाइंडर के रूप में हमको क्या आ रहा है। देखो यहां से हम x लिखें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x आया ना, या माइनस किए तो ये प्लस हो गया, तो यहाँ पर हो गया 4x प्लस का 5। तो यहाँ पर हम लोग किससे देंगे? 4 से देंगे। तो 4x माइनस कितना हो जाएगा? 8। तो रिमाइंडर के रूप में हमको क्या दिखाई पड़ेगा? ये माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, तो 13 हो जाएगा। 13 हुआ ना। तो देखो रिमाइंडर के रूप में 13 आया। तो रिमाइंडर के रूप में कोई रियल नंबर आया या नहीं आया? समझ में आ रहा ना कि नहीं आया? है ना। तो यहां पर वही बोल रहा है कि आपको ये रिमाइंडर मिलेगा जब आप x माइनस अल्फा से डिवाइड करोगे px, तो आपको डायरेक्ट रिमाइंडर मिल जाएगा। तो इसमें इस तरह का डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब इस तरह का आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम से हम डायरेक्ट जो है वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब वो अल्फा का वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं, मैंने x इक्वल टू अल्फा अगर पुट कर देते हैं पॉलिनोमियल में, तो हमें रिमाइंडर डायरेक्ट मिल जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम देने का मतलब क्या है? रिमाइंडर आपको डायरेक्ट, ये इसी को देखो, देखो रिमाइंडर तुम्हारे पास कितना है? 5 आया ना, आया ना जी। अब देखो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे तो कैसे मिलेगा हमको? रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे तो जैसे देखो यहां पर समझो, आपके पास एक px है, px का वैल्यू यही है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस कितना था? ये px हुआ। और मान लेते हैं हमारे पास जो है यहां पर पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब समझ लो, ऐसे समझ लो। हम एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं, ये डिफिनेशन हुआ ना, हम दो पॉलिनोमियल ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल ये हुआ gx बराबर, ये मान लेते हैं, मान लेते हैं gx बराबर x माइनस 2। अब तो ठीक है, दो पॉलिनोमियल हो, एक px और एक gx। अब रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके, रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है कि आप डायरेक्ट रिमाइंडर ले जाओ हमसे। ठीक है, कैसे ले जाएंगे? देखो, तो हम मानेंगे कि देखो यहां पर लेट कर लेंगे कि x माइनस 2 इक्वल टू 0। हम gx को क्या मान के चल रहे हैं? हाँ, क्योंकि हम x का यहाँ वैल्यू निकालने जा रहे हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है ना, x का हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x इक्वल टू, तो ये 2 जो निकल गया यही रियल नंबर निकल गया मेरा। 2 क्या निकल गया? रियल नंबर। अब वो रियल नंबर को हम क्या करेंगे? डायरेक्ट यहां पर p, अगर आपको रिमाइंडर चाहिए, वही बोल रहा है, अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो p ऑफ रियल नंबर पुट करो। अगर रिमाइंडर चाहिए, नहीं बोल रहा, रिमाइंडर आपका क्या मिलेगा? देन द रिमाइंडर। ये देखो इस लाइन को ध्यान से देखो, अगर आपको रिमाइंडर चाहिए होगा तो देन द रिमाइंडर, रिमाइंडर के रूप में आपको क्या मिलेगा? p ऑफ अल्फा। तो हम यानी इस पॉलिनोमियल में अगर 2 पुट कर देंगे तो हमको रिमाइंडर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? जो वैल्यू हम निकाल रहा था ना पहले में, तो रिमाइंडर आपको निकालना है तो छोटे पॉलिनोमियल से रियल नंबर निकाल लो बाहर, और उस रियल नंबर को पॉलिनोमियल में पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर मिल जाएगा। देखो p ऑफ 2 पुट कर रहे हैं, तो देखो यहां पर, एक मिनट। हाँ, नहीं, ये हम खुद से क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, हाँ, यहां ध्यान दो। यहां पर क्या है
कि ठीक है पी ऑफ टू पुट करेंगे, पी ऑफ टू पुट करना है आपको, तो पी ऑफ टू पुट करोगे तो पी ऑफ टू का देखो ये भी आपको क्या करना है, इक्वल टू जीरो मान के चलना है। हमें नहीं नहीं ठीक है, पुट करो पहले, पुट करो यहाँ पर पी ऑफ टू पुट करो। पी ऑफ टू क्या हो गया, पी ऑफ टू बराबर हो गया हमारे पास, हाँ हमारे पास पॉलिनोमियल था पहले, टू का स्क्वायर हो गया प्लस हो गया टू इंटू टू और प्लस का फाइव, तो यहाँ पर हो गया फोर फोर फाइव, कितना आ गया देखो रिमाइंडर, डिवाइड लगाए तब ना हमको रिमाइंडर मिला जी। देखो ये पी ऑफ टू मतलब रिमाइंडर, जीरो से इसलिए इक्वेट किए क्योंकि देखो यहां पर जो है हमारे पास जो है ये पॉलिनोमियल जो हमारे पास है वो स्मॉलर पॉलिनोमियल होगा, इसका डिग्री से क्या होगा, छोटा होना होगा। और यहां हमारा ये बोला है रिमाइंडर थ्योरम में बोला है कि जो आपको px को जो है जो डिवाइड करेंगे वो किस फॉर्मेट में करेंगे, x माइनस अल्फा के फॉर्मेट से डिवाइड करेंगे। तो x माइनस अल्फा के फॉर्मेट से जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए इसको तो हम छोटा पॉलिनोमियल मान के चले ना, तो हमें रिमाइंडर जो चाहिए होगा, तो रिमाइंडर हम लोग यहाँ पर पी ऑफ अल्फा के रूप में तुमको रिमाइंडर मिलेगा। तो अल्फा निकालने के लिए हम इक्वल टू जीरो किए। हमें जैसे मान लेते हैं किसी पॉलिनोमियल में हमें x का वैल्यू अगर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, पूरे पॉलिनोमियल को क्या करते हैं सॉल्व, मतलब जीरो इक्वल टू जीरो लेके चलते हैं ना, पॉलिनोमियल को क्या करेंगे इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे। हाँ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, तो x का वैल्यू आपको कैसे मिलेगा, अल्फा के रूप में कैसे मिलेगा, जीरोज ऑफ पुट करोगे तभी ना मिलेगा। gx का वैल्यू टू नहीं, gx का वैल्यू x माइनस टू है, x का वैल्यू टू है, समझ में आ रहा ना। हम जब तक इसको इस फॉर्मेट में देखो, यहां पर पूरा स्टेटमेंट बढ़िया से पढ़ो, px बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन और मोर, मतलब जो हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगा वो किसी भी डिग्री का हो सकता है, किसी भी डिग्री का होगा, कोई भी डिग्री का हो सकता है, हाँ कोई भी डिग्री का हो सकता है डिविडेंड, क्योंकि पॉलिनोमियल का डिग्री अब कोई फिक्स नहीं है, n डिग्री का तुमको हम बताएं, बहुत बड़ा डिग्री का हो सकता है, 10 डिग्री 50 डिग्री 100 डिग्री कुछ भी हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है। अब उस पॉलिनोमियल का हमको क्या निकालना होगा, रिमाइंडर निकालना होगा। अच्छा रिमाइंडर दो चीज हो सकता है, रिमाइंडर जब भी निकलेगा या तो जीरो आएगा, नहीं रिमाइंडर या तो जीरो आएगा या डिविजर से छोटा आएगा। रिमाइंडर का कहानी क्या होता है, या तो इस जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होगा है ना, या जीरो होगा। तो हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, पहली बात समझो, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब भी मान लेते हैं हम ऐसा, सपोज मान लेते हैं ऐसा कुछ हम डिवाइड लगाए, सपोज मान लेते हैं कि मान लेते हैं यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस टू से हम डिवाइड लगा रहे हैं, एक्स का पावर 5 प्लस मान लेते हैं 3x प्लस 6, कुछ ऐसा डिवाइड लगाए। तो जरूरी नहीं कि हमारे पास हर बार रियल नंबर ही आएगा, मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, सपोज मान लेते हैं इसको सॉल्व करके x प्लस 1 आया, मान लो सॉल्व करके x प्लस 1 आया, तो क्या अब ये डिवाइड होगा, कोई ऐसा नंबर है जो ये डिवाइड होगा, नहीं ना होगा, नहीं होगा, यानी यही रिमाइंडर बच जाएगा, छोटा हुआ ना। तो ये भी हमारा किस फॉर्मेट में दिख रहा है, पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो हम ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल के फॉर्म में आएगा। तो रिमाइंडर के रूप में आपको ऐसा भी वैल्यू मिल सकता है पॉलिनोमियल के फॉर्म में, ये भी आखिर क्या है, पॉलिनोमियल ही है। 13 आने का मतलब क्या है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, हम डायरेक्ट हम क्या निकालने जा रहे हैं, रिमाइंडर निकालने जा रहे हैं। तो रिमाइंडर निकालने के लिए वही बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई बड़ा पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इस वाले लाइन को खाली ध्यान से सुनो, हमारे पास अल्फा भी, फिलहाल अल्फा के बारे में इंडिकेशन क्या दिया कि कोई एक रियल नंबर है, और तो कुछ नहीं बोला यहां पर। इस लाइन के बाद यहां पढ़ो, इफ px be a polynomial of degree 1 or more and if px is divided by x minus अल्फा। तो ये चीज फिर पूछते ना कि सर ये वाला क्या चीज है, तो भाई यहां पर हम x माइनस अल्फा कोई दूसरा पॉलिनोमियल लिए हैं और p ऑफ x हमारा कोई दूसरा पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल ये है और एक पॉलिनोमियल ये है, तो ये छोटा पॉलिनोमियल है और ये
बड़ा पोलिनोमियल। तो छोटे पोलिनोमियल से जब बड़ा पोलिनोमियल को हम डिवाइड लगाएंगे तो हमें रिमाइंडर के रूप में कुछ ऐसा मिलेगा, पी ऑफ अल्फा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो पी ऑफ अल्फा, यहां पर जैसे हम अल्फा का वैल्यू यहां से निकालो, तो अल्फा का वैल्यू ये जो हम क्यों लिए जी एक्स इक्वल टू जीरो, तो जी एक्स इक्वल टू जीरो निकाले, यहां से हम अल्फा का वैल्यू हम पता करना चाह रहे हैं कि हमारा अल्फा क्या है। तो अल्फा यहाँ पर 2 है, अल्फा का वैल्यू क्या है 2। अब ये 2 को हम पी ऑफ 2 मतलब पॉलिनोमियल में हम जो वैल्यू रिमाइंडर निकालने जा रहे हैं, किस पर रिमाइंडर निकालने जा रहे हैं, पी ऑफ 2 पर। समझ में आ रहा है ना? ये पी ऑफ 2 तय कौन कर रहा है, छोटा वाला पॉलिनोमियल अल्फा। तो यही तो रिमाइंडर है, यही तो रिमाइंडर है। लो पी ऑफ 2 अल्फा 13 आया रिमाइंडर। आप वहां पे जी ऑफ एक्स लिए तो जी ऑफ अल्फा लेना पड़ेगा। हाँ तो जी ऑफ, ये जी ऑफ एक्स क्या है, ये वाला है जी एक्स, ये वाला है जी एक्स। क्या है, छोटा पोलिनोमियल है मेरा। समझ में आया? और पी एक्स क्या है, बड़ा पोलिनोमियल। तो जी एक्स इक्वल टू हम जो जीरो लेके चले तो यहां से हमको एक्स का वैल्यू मिल जाए। समझ में आ रहा है ना? ये हो सकता है दूसरे बुक में जी एक्स भी लिखा हुआ मिल जाए, पी एक्स और जी एक्स के फॉर्मेट में। कुछ और बुक देखोगे तो बोलेगा कि जब हम जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड करें, जबकि जी एक्स मेरा क्या है, 1 डिग्री छोटा है पी एक्स से। अच्छा इक्वल होगा कि नहीं, इक्वल से भी डिवाइड जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, देखो जैसे x प्लस 1 को हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, 1 बार में x प्लस 1, ये भी तो डिवाइड होता है। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, अगर सेम डिग्री का हो जाएगा तो रिमाइंडर। अच्छा सेम डिग्री हो जाने से क्या रिमाइंडर होगा, ये जरूरी है, ये रिमाइंडर जीरो होगा, ये जरूरी है, नहीं जरूरी है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 2 ले लिए, नहीं x प्लस 1 से हम डिवाइड होते हैं, 1 से की x प्लस 1 आए, ये माइनस कितना है 1 आए। समझ में आया कि नहीं? तो यानी जो हमारा gx लेकिन हर हालत में px से 1 डिग्री छोटा या इक्वल भी हो सकता है। मतलब हम उतना देर से जो बोल रहे हैं gx हमारा px से छोटा है, छोटा नहीं इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम डिवाइड लगाएंगे तो डिवाइड लगाने के बाद जो हमको रिमाइंडर के रूप में मिलेगा वो हम इक्वल क्या, हम दोनों डिग्री वाले हम पॉलिनोमियल का डिग्री हम इक्वल नहीं ले सकते डिवाइड लगा। 3 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? तो दो पॉलिनोमियल इक्वल डिग्री का भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। या जीएक्स हमारा बड़ा होगा, दो ही कहानी होगा। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं या तो वो पीएक्स के इक्वल भी होगा या तो छोटा होगा। और समझ में आ रहा है ना, पूरी कहानी समझ में आ रहा है ना? तो रिमाइंडर थ्योरम में हमको डायरेक्ट रिमाइंडर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन से समझाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। देखो यहाँ, क्योंकि इसका प्रूफ वगैरह आपको पढ़ना है नहीं, तो इस 2.3 का देखो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ आपको दिखाते हैं, जीएक्स भी दिखाते हैं, पीएक्स भी दिखाते हैं, सब दिखाते हैं। क्वेश्चन अलग है, क्या है क्वेश्चन? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल है x प्लस 1 एज ए फैक्टर। सुनो, ये हो सकता है 2 पॉइंट आगे मिले तो उसको निकालते ही, पुराना बुक का है ना, तो इसको हम लोग आगे वाला मिलेगा 2.4 में चेक कर लेते हैं, है ना, यही है। तो उसको देख करके हम रिमाइंडर थ्योरम करवा दिए। अब इस वाले में क्या कहानी देख लो, इस वाले में भी कोई नहीं, एक हमारा होता है फैक्टर थ्योरम, एक होता है रिमाइंडर थ्योरम। तो अगर रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गया तो फैक्टर थ्योरम वहीं से समझ में आ जाएगा। अगर हम gx से px को डिवाइड करेंगे, ठीक है, gx से px को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ गया तो हम बोलेंगे gx इज ए फैक्टर ऑफ px। सिंपली क्या हम तुमको बोले, पहले ये समझ लो, तुमको हम ये बात बोले, है ना। अब फैक्टर थ्योरम समझ में आ गया। अभी हमारे पास दो पॉलिनोमियल अभी भी है, एक gx है और एक px। अगर gx से px मान लेते qx टाइम्स में ये पूरा का पूरा px आ गया तो क्या बोलेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो हम बोलेंगे कि gx से gx जो है ये फैक्टर है ना, इज ए फैक्टर। फैक्टर मतलब टुकड़ा होता है, फैक्टर ऑफ, सिंपल सी बात है। तो हमें बस खाली यही चेक करना है कि रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है कि नहीं। हाँ, वो भी पॉलिनोमियल है, छोटा पॉलिनोमियल है वो।
चार तो जी रिमाइंडर से क्यों करते हैं? अब एक ही पॉलिनोमियल को दो पॉलिनोमियल को अलग अलग दिखाने के लिए दूसरा कुछ भी नाम से ले सकते हैं, लेकिन दो पॉलिनोमियल को दिखाने के लिए दो अलग अलग सिंबल यूज करेंगे ना। सर वो एक टाइप ऑफ सिंबल है। हाँ, हम मान लेते हैं जी एक्स लिए, टी एक्स लिए, क्यू एक्स लिए, जैसे यहाँ पर सब का सब पॉलिनोमियल होगा तो सबको अलग अलग से रिप्रेजेंट करोगे ना, नाम से अलग अलग दोगे ना, कैसे पता चलेगा? सब जगह हम पी एक्स ही लिख देंगे तो। क्लियर हुआ? तो यहां पर जो है अगर रिमाइंडर उसी तरह करके पुट करेंगे जैसे हम फैक्टर थ्योरम में कर रहे थे, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम कर रहे थे, तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम देखेंगे रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर जीरो आ गया तो उसी वो कन्वर्ट हो गया फैक्टर थ्योरम में, ठीक है, यानी छोटा वाला जो है बड़े वाले का टुकड़ा है। अब यहां देखो क्वेश्चन क्या है, इस वाले को देखो, साइज जो है 2.4 लेते हैं। कितना क्वेश्चन? तीन ही क्वेश्चन है ना, चार क्वेश्चन है, ठीक है, चार क्वेश्चन देते हैं, समझते हैं इसको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। देखो यहां पर बोल रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन एज ए फैक्टर, मतलब x प्लस वन छोटा पॉलिनोमियल हो गया। सॉल्यूशन में देखो यहां ध्यान से, ये इसको लेट कर लो, gx बराबर क्या है x प्लस, इसको हमको चेक करना है कि ये चार पॉलिनोमियल में से किन पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है, किस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो इसको लेट कर लेते हैं gx बराबर 0, gx का वैल्यू दिया हुआ है x प्लस वन, लेट कर लो gx इक्वल टू 0, तो यानी x प्लस वन इक्वल टू 0, यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया -1। अब जो हमारा px है, px हमारे पास क्या है, पहला वाला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो उसमें px हमारे पास है x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वन। अब हम लोग -1 p ऑफ -1 यहाँ यूज हो गया फैक्टर थ्योरम, फैक्टर बोल रहे रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ पुट कर दिया ना अल्फा का वैल्यू, तो p ऑफ अल्फा। अब यहाँ जैसे ही पुट करेंगे जो भी वैल्यू आएगा, जो हम लोग पिछले क्लास में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलते थे ना, एक्चुअली वो रिमाइंडर ही है। समझ में आ रहा है? उस समय नहीं बताया गया था तुमको रिमाइंडर, यानी जो भी हम निकाल रहे हैं वो पॉलिनोमियल का क्या निकाल रहे हैं, रिमाइंडर ही निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर -1 पर यहाँ पर क्या देगा, रिमाइंडर। अब हम बोलेंगे यहाँ पर रिमाइंडर क्या देगा, तो देखते हैं रिमाइंडर क्या देगा, -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -1 प्लस ये ना आएगा जी, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, देखो 0 आ गया, नहीं आया 0, ये कट गया ना, सब आपस में सब कट गया। तो यानी हम क्या बोलेंगे कि gx जो है या फिर x प्लस वन इजे फैक्टर ऑफ px। अब तुम डिवाइड करके देखो रिमाइंडर 0 आएगा, चेक करवा दे क्या, समझ में आया? अगर इस छोटे पॉलिनोमियल से हम बड़े पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। अगला चेक करते हैं कि सेकंड वाला हमारा इसका फैक्टर है या नहीं, तो सेकंड वाला क्या है, p ऑफ x। देखो सब px मानेंगे क्योंकि ये बड़ा वाला पॉलिनोमियल अलग अलग क्वेश्चन है ना, तो सबको px मानेंगे, और ये अकेला gx हो गया। तो gx एक बार निकाल चुके तो बार बार क्यों निकालेंगे, समझ में आया? तो दूसरा क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस का 1, यानी किस पर चेक करेंगे, p ऑफ -1, क्योंकि gx का हमको अल्फा का वैल्यू कितना है, -1। क्या छूट गया, एक एक्स स्क्वायर छूट गया, प्लस एक्स प्लस 1, चेक करो -1 का होल का पावर कितना है, पावर 4 है ना जी, 4 -1 का होल क्यूब -1 होल स्क्वायर -1 प्लस, ये पता है पावर में अगर इवन नंबर हो तो प्लस हो जाएगा, ऑड नंबर रहेगा तो माइनस रह जाएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस कट रहा, लेकिन क्या बच गया, हम लोग लिखेंगे कि x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर, है ना, ऑफ px। ये इसका फैक्टर नहीं, सेकंड वाला पॉलिनोमियल फैक्टर नहीं, साहब ने px ये वो पॉलिनोमियल पूरा पॉलिनोमियल तो लिख रहे हैं,
लिखते रहे नाम, पूरा पॉलिनोमियल नहीं लिखेंगे तो अलग अलग पॉलिनोमियल पता कैसे चलेगा? समझ में आ रहा ना? तो 2 हो गया, 2 दिखा देते हैं और चेक करते हैं कि अगला पॉलिनोमियल हमारा है कि नहीं, फैक्टर इसका। अगला चेक करें, क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहां पर पी एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का पावर 4, 3x क्यूब है, 3x क्यूब, 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। तो उसी gx पर हमें चेक करना था। तो -1 का पावर 4, 3 इंटू -1 का पावर 3, 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर, माइनस का 1 प्लस का 1। इवन नंबर है इसलिए प्लस का 1। ये देखो माइनस बाहर आ गया है ना, कैसे? -1 का पावर 3 यानी -1 इंटू 3, तो माइनस का 3, ठीक है ना। ये हो गया माइनस का 3, ये हो गया प्लस का 3, -1 प्लस का 1, ये कट गया, ये कट गया, 1 आएगा। x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। px इसका सबका अलग है। और लास्ट वाला एक देख लो, 4 नंबर, ठीक है। तो px यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस का √2 एक्स प्लस का √2। तो पुट करते हैं पी ऑफ -1, तो -1 का होल क्यूब, -1 का होल स्क्वायर, 2 प्लस कितना है, √2, और यहाँ x है तो -1 पुट किए और प्लस का √2। ये देखो माइनस का 1, फिर माइनस का 1, क्योंकि -1 होल स्क्वायर 1 हो गया, फिर एक नेगेटिव बाहर में था। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है? 2 प्लस √2 और प्लस का √2। ये तो -1 प्लस हो गया, बचा सिर्फ 2 प्लस √2। तो ये देखो यहाँ पर हो गया -2 प्लस का 2 प्लस का √2 फिर प्लस का √2। तो ये तो कट गया, लेकिन यहाँ पर आ गया 2√2। देयरफॉर x प्लस 1 is not a factor of p of x। समझ में आ गया? अगर हमको क्वेश्चन में बोलता है कि बता फैक्टर रिमाइंडर क्या होगा, बस पुट कर दो, जो आंसर आता है ये रिमाइंडर हो गया, माने इसके लिए रिमाइंडर हो गया। और पहला वाला जो बनाए थे उसके लिए रिमाइंडर 0 आया, तो रिमाइंडर 0 आने से वो उसका एक टुकड़ा है, और हम बोलेंगे ये इसका एक टुकड़ा नहीं है। समझ में आ रहा है? हर क्वेश्चन दिखा है, फिर अपना इसको लिख लेना, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 2, यूज द फैक्टर थ्योरम। देखो जहां बोल देगा यूज द फैक्टर थ्योरम, मतलब आपको डिवाइड नहीं करना है, जिस छोटे क्लास में हम लोग डिवाइड करके बनाते थे। जैसे आपको बोलेगा कि बताओ रिमाइंडर क्या होगा, तो आप डिवाइड करके रिमाइंडर दिखाओगे, नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेट। देखो यहाँ पर लिखा ना, वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो जो कहानी हम उस समय किए थे, अब सेपरेट px है, सेपरेट gx था। उस समय एक gx पर सब px को चेक करना था, इस बार हर एक px के लिए अलग अलग gx है। सेम काम हो गया, एक ही काम है। इसको जल्दी से चेक कर देते हैं कि कौन इसका फैक्टर है और कौन सा फैक्टर नहीं। तो gx को क्या लेके चलोगे, 0, है ना। वहां से हम लोग का वैल्यू आएगा, उस वैल्यू से हम लोग पुट करेंगे। देखो 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर पहले वाले में जो हम लोग का gx है, वो gx कितना है, x प्लस 1। यहां से लेट कर लो gx इक्वल टू 0, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, -1। अब इस वाले में px क्या है, इस वाले में px है 2x क्यूब x स्क्वायर 2x माइनस का 1, तो -1 यहां पुट करो, ये हो गया 2 इंटू -1 का होल क्यूब -1 का होल स्क्वायर -1 -1। खाली जहां जहां x है वहां हमने -1 पुट कर दिया।
अब सॉल्व करो, देखो जैसे पावर इवन नंबर हो तो प्लस हो जाएगा, ऑड नंबर है तो माइनस रह जाएगा। हाँ तो ये हो गया -2, ये तो प्लस का 1, देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, -1 -1, तो माइनस माइनस हो गया ना प्लस, और 2 रह गया लास्ट का -1। चेक करो ये देखो -2 +2 कट गया, +1 -1 कट गया, तो क्या आ गया 0। यानी इस वाले gx जो है ये px का है, यानी हम यहाँ डायरेक्ट देखो gx का वैल्यू दिया है, देयरफॉर लिखेंगे gx इज ए फैक्टर ऑफ px। सर ये रिमाइंडर थ्योरम से निकला। हाँ अब देखो रिमाइंडर थ्योरम मतलब जीरो आ जाने का मतलब ये हमारा फैक्टर हो गया, फैक्टर थ्योरम समझ में आया ना। फैक्टर थ्योरम में यही बोल रहा है कि जब आप पुट करोगे ना वहां पर x माइनस अल्फा को जब आप डिवाइड करोगे px से तो हमेशा आपका जीरो आएगा, किसमें, फैक्टर थ्योरम में। समझ में आ रहा है, रिमाइंडर थ्योरम में कुछ भी आ सकता है, मतलब दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। डिफरेंस ये है कि अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो वो फैक्टर थ्योरम हो गया। रिमाइंडर जीरो का मतलब हो गया कि वो जो जीएक्स दिख रहा है ना वो उसका एक फैक्टर, समझ में आ गया कि नहीं। हाँ अगला देखो जल्दी से, सेकंड वाले क्वेश्चन में हमारा जो है जीएक्स क्या है, x प्लस 2, तो यहां से हम लोग लेट कर लो gx इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ गया -2। तो px यहाँ का पॉलिनोमियल क्या था, x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1 है ना। पुट करो जी p ऑफ -2, तो -2 का होल क्यूब 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर 3 इंटू माइनस का 2 और प्लस का 1। हम जल्दी कर देना, ये तो प्लस हो गया, ये 12 आ गया 12 है ना, ये हो गया माइनस का 6 और प्लस का 1। नेगेटिव वाला जोड़ो, इसको कितना हो गया 14 और ये हो गया 13, माइनस को 1 बच जाएगा, एन होगा जी। ये भी हमारा क्या है, नहीं है, वो था ना gx इज नॉट अ फैक्टर। हाँ जीरो आएगा तभी फैक्टर होगा, नहीं है ये। आगे क्वेश्चन देखें थर्ड वाला में, ये देखो gx का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास x माइनस 3, तो लेट कर लो gx 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 3, यहाँ का px हमारे पास हो गया x क्यूब -4x स्क्वायर, तुमको दिख रहा है ना, प्लस x और प्लस का 6, तो पुट करो p ऑफ 3 का होल क्यूब 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 6, ये हो गया 9, ये हो गया 6, 9 इंटू 4 36 प्लस का 9 डायरेक्ट कर दिया है ना, ये हो गया 18 माइनस 36, कितना हो गया माइनस का 18 है ना। देयरफॉर gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। हाँ। 3 का क्यूब तो 27 होगा। कहाँ गड़बड़ा दिए, सर वहाँ पे सेकंड से सर वही बात। ये है ना, अच्छा 9 लिख दिए हैं तो शायद तब आ जाएगा 0 है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए, वो कैसे जीरो हो जाए। हाँ नॉट की जगह यहाँ पर है ना 0 आ जाएगा, देखो चेक करके, ये हो गया 27 तो 36 हो गया, 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो gx इज ए फैक्टर ऑफ px। बोलो क्लियर हुआ। आगे और क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन है तो बढ़ते हैं उसमें, कितना क्वेश्चन है टोटल, और 3 क्वेश्चन बचा है। तो सर 12 क्वेश्चन और बचा है। इसी में और 12 है, इसी टाइप का है, तो देख लेते हैं, अगर होगा तो अगला वीडियो में फिर करेंगे। और फैक्टराइज करना है, तो ये सब क्लास 8 में पढ़े हो, देखो बता देते हैं, हैं? नंबर छोड़ दिए। 3 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, के का वैल्यू निकालना है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है के वाला वैल्यू निकालने, ठीक है, तो इसको भी देख लो।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ देखो पॉलिनोमियल में के दिया हुआ है कहीं ना एक जगह, उसी के का वैल्यू निकालना है। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल दिया कि x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, मतलब x माइनस वन से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर के रूप में जीरो आ रहा है, वो पहले ही डिसाइडेड है। ठीक है, क्योंकि वो x का फैक्टर है, हमको निकालने वो चेक करने नहीं बोल रहा फैक्टर है कि नहीं। तो अगर फैक्टर है तो यानी रिमाइंडर जीरो आएगा ही आएगा, उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। तो निकालते हैं तब के का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर सॉल्यूशन में वन का सॉल्यूशन अगर हम करें तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि सिंस x माइनस वन इज ए फैक्टर, है ना, इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, क्वेश्चन में बोला है ना। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के कब, इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, लिख रहा है ना, x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, मतलब ये इसका एक टुकड़ा है। तो टुकड़ा है तो हम बोलेंगे इसका वैल्यू जब हम इसमें पुट कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या मिल रहा होगा, जीरो, यानी x माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यानी जैसे हम x इक्वल टू वन पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, यानी p ऑफ x में जैसे ही वन पुट करेंगे तो रिमाइंडर हमको जीरो दे देगा। यानी p ऑफ x का वैल्यू क्या है, p ऑफ x का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, जैसे हम यहाँ पर वन पुट करेंगे अब ये इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। जैसे हम पॉलिनोमियल में वन पुट करेंगे तो रिमाइंडर क्या दे देगा, जीरो देगा कि नहीं। यहाँ पर वन पुट करो, वन स्क्वायर प्लस का वन प्लस का के, तो ये तो है वन प्लस के, यानी यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे। अब आगे हम डायरेक्ट यहाँ पर वन ई लिखेंगे, जीरो यहाँ पर, ठीक है देख लो। तो जीरो इक्वल टू क्या आ गया, टू प्लस के, तो के का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का। समझ में आया। उसी तरह करके ये कहानी सब में है, ठीक है ना, x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। एक और बता रहे थे। हाँ, मतलब ये हमारा कहने का मतलब ये सबके लिए फैक्टर है, तो हम एक ही बार यूज कर लिए। आगे देखो पॉलिनोमियल चेंज कर रहे हैं, थर्ड बता दें। थर्ड नंबर क्या है, देखो p ऑफ x इक्वल टू वैल्यू है के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस का वन। यानी यहाँ जैसे ही हम माइनस वन पुट कर रहे हैं तो समझ लो ये पॉलिनोमियल हमें क्या दे दे रहा है, जीरो। तो पुट करते हैं के इंटू माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू माइनस का वन प्लस का वन, वन है माइनस वन क्वेश्चन में तो वन ना पुट करना। हाँ, ये एक्स का वैल्यू तो वन ना आया है सॉल्व करके, तो वन ही पुट होगा। या वन पुट किए थे ना, ठीक, वन पुट किए थे तो k इंटू वन स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस का वन, तो यहाँ पर हो जाएगा k माइनस रूट टू प्लस का वन। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये दोनों इधर आ जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा रूट टू माइनस का वन। और तो सॉल्व होगा नहीं, और सॉल्व होगा क्या, ये हो गया k का वैल्यू। और कोई क्वेश्चन, फोर्थ नंबर बन जाएगा ना, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देख ही लो, एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा अगला वर्कशीट। दो क्वेश्चन और है फैक्टराइज, दोनों फैक्टराइज, दोनों फैक्टराइज ही है, एक क्यूबिक के फॉर्म में होगा और एक स्क्वायर के फॉर्म में ना। स्क्वायर वाला तो तुरंत बन जाएगा, क्यूबिक के लिए कल करेंगे उसको, है ना। फिर क्यूबिक कितना टाइम बचा हुआ है देख लेते हैं, तो देख लो, तो समझा दे रहे हैं। तो दो क्वेश्चन करवा दीजिए। इसका दो उसका दो कर देते हैं। इसका तो सर फाइव ही तो है ऐसे। हाँ, तो फाइव नंबर थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन जो हो जाएगा इसका एक कर देते हैं, इसका कर देते हैं, तो देखो ना हो जाएगा। ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर निकालो, फैक्टराइज करना था ना, तो फैक्टराइज क्लास 8 याद है, मिडिल टर्म को बीच को हम तोड़ करके। हाँ, समझ नहीं आया, स्प्लिट नहीं समझ में आया, बता देते हैं। देखो दो तरीके, एक हिट एंड ट्रायल मेथड, उस मेथड से जाओगे तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मतलब किस किस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल जीरो बनाएगा वो उसका एक टुकड़ा हो जाएगा।
चेक करना होगा सारा वैल्यू, तो जो भी जीरो देगा वो उसका टुकड़ा हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं x इक्वल टू 1 पर हमारा x इक्वल टू 1 पर जीरो दे दिया, सपोज मान लेते x इक्वल टू 1 पर जीरो दे दिया, है ना, यानी हम बोलेंगे कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर, क्योंकि इसको इधर लाइन के इक्वल टू जीरो होगा ना, gx जब तक gx इक्वल टू जीरो नहीं होगा तब तक कोई फैक्टर नहीं होगा, तो gx बनाने के लिए इसको इधर लाना पड़ेगा। मान लेते हैं अगर x पुट करने पर ये जीरो दे दिया, यानी x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया, Yes, sir. समझ में आया? तो इसको हमको चेक करना ज़्यादा पद्धति ये है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे देखो, तो हमें ये अगर फैक्टर है तो इसको हम लोग ऐसे मान के चलेंगे कि 12x² अगर फैक्टर है, यानी px को क्या मानेंगे, px इक्वल टू जीरो ही ना मानेंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल को लेट कर लो जीरो, यानी px को लेट कर लो जीरो, जब भी फैक्टर में काम हो तो लेट कर लो जीरो, तो जीरो लेट कर लेंगे, यानी हमारे पास यहाँ पर क्या है 12x² माइनस का 7x प्लस 1 इक्वल टू क्या मानेंगे जीरो, मानेंगे ना। अब मिडिल टर्म देखो, 3 टुकड़ा तो 4 टुकड़ा, मिडिल टर्म कहने का मतलब सबसे शुरू पहले ये समझो कॉफिशिएंट समझता है, तो देखो कॉफिशिएंट अगर है जैसे यहाँ पर और लास्ट पहला वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है, 8 में कहीं भी इधर वाला नंबर नहीं पड़ा होगा, ठीक है, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई वाला कोई नंबर नहीं हो। सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए इन दोनों नंबर को जो 11 लगाए हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर 12 1 है, 12 इंटू 1 12 भी ना होगा, 12 इंटू 1 इक्वल टू क्या आ गया 12। अब इस नंबर को एलसीएम कर दो, ये ज़्यादातर काम कर जाएगा, हर केस में नहीं काम करेगा। इस नंबर को एलसीएम लो, 2 से दिए 6, ठीक है, फिर 2 से दिए 3, अब ये 3 टुकड़ा निकला तुम्हारा 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये मिडिल वाला चीज़ को आप तुमको ध्यान में रखना है, ये मिडिल वाला जो चीज़ है इसी टुकड़ा में इसी मिडिल बनाना है। मिडिल वाला कैसे बनाओगे, इनमें से 2 टुकड़ा बनाओगे, जिस सबको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है 3 और 4, दिख रहा है ना, या तो ऐड करने से आना चाहिए या तो सब्ट्रैक्ट करने से आना चाहिए, तो ऐड करने से दिख रहा है, और ये भी ध्यान में रखना कि जो साइन है उसी साइन जाना चाहिए, दोनों वैल्यू दोनों वैल्यू हमको क्या लेना होगा माइनस, कभी ना ऐड का मतलब होगा जैसे ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे तो -4 और -3 तो क्या आएगा, समझ में आया, यानी पहले लास्ट वाला दोनों का जो है मल्टीप्लाई करो, फिर उसका एलसीएम निकालो, एलसीएम में 2 ही टुकड़ा बनाओ, 3 टुकड़ा दिख रहा है लेकिन 2 ही टुकड़ा बनाओ, तो 2 टुकड़ा को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल वाला टर्म आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया 2 टुकड़ा। अब इसको 4 टुकड़ा बना दो 3 टुकड़े वाले पार्ट को, जैसे यहाँ पर 12x² तो माइनस है तो -4x लिए माइनस का 3x लिए, ठीक है, और प्लस का 1 इक्वल टू दिख रहा है, कलर नहीं दिख रहा होगा, आगे बढ़े। अब 4 टुकड़ा में ये 2 टुकड़ा इधर इस्तेमाल करो, 2 टुकड़ा इधर करो, इन दोनों में मैक्सिमम पार्ट क्या कॉमन जा रहा है 4 जा रहा है और x जा रहा है, इस वाले में 3 बच रहा है, 2 बार x था तो 1 बार x बच रहा है, माइनस का पूरा पूरा यूनिट कॉमन ले ली तो -1 बचा। अब ध्यान रखना कि ये वाला पार्ट उधर भी बचना चाहिए, तो -1 फिर कॉमन ले लो, तो -1 यहाँ पे माइनस था इसीलिए 3x प्लस में हो गया, और ये देखो प्लस का 1 था तो माइनस का 1 बचा, समझ में आया, इक्वल टू क्या 3x। अब इसका सेम पार्ट कॉमन ले लो, 3x - 1 कॉमन लिए तो इधर का ये बचा 4x और इधर का -1 इक्वल टू 2 टुकड़ा बचा। अब दोनों टुकड़ा को सेपरेट करो, 3x - 1 इक्वल टू 0 और 4x - 1 इक्वल टू, अलग अलग क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए कि हम क्यों नहीं कर सकते, अगर a × b इक्वल टू 0 तो a बराबर भी 0 होगा, b बराबर भी 0 होगा, हम इसको सॉल्व करो, नहीं होगा 0, मान लेते हैं यहाँ पर हम a बराबर 0 नहीं ला सकते, जैसे a इक्वल टू हो गया 0/b, तो a इक्वल टू 0 नहीं आया, Yes, और अगर हम b को रखेंगे b इक्वल टू 0 तो 0/a, b भी तो 0 है, तो दोनों को 0 दे रहा है, yes, दे रहा है ना, तो एक बार ये भी 0 देगा, एक बार ये भी 0 देगा, जब इसको रखेंगे तो ये नीचे चला गया तो 0 हो गया, और जब इसको रखेंगे इसको नीचे लेके जाएंगे तो 0 हो तो इसको माइनस करके दिखाना पड़ेगा 0 से। गया। हाँ, ये नहीं, ये वाला पार्ट इक्वल टू 0, ये इक्वल टू, दोनों पार्ट ए बी समझाए ना, ए बी अगर 0 है तो ए भी 0 होगा, बी भी 0 होगा, तो दोनों में x का वैल्यू अलग होगा, हाँ तो आएगा ही कुछ, देखो यहाँ 3x इक्वल टू हो गया 1 और x बराबर हो गया 1/3, यहाँ पर हो गया 4x इक्वल टू 1 और x बराबर हो गया 1/4, तो हमारे पास 2 वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू जो है, हाँ इसका ये 2 टुकड़ा हुआ, यानी ये दोनों वैल्यू जो है इसका जीरोस है, सॉल्व करने नहीं बोला।
बुक में आंसर बस वहीं तक है 3x माइनस 1 4x माइनस 1 नहीं नहीं, यहाँ पर बोल रहा है फैक्टराइज करने के लिए, हाँ टुकड़ा करने के लिए बोला। फैक्टराइज मतलब ये दो टुकड़ा हुआ, हम तुमको समझा रहे हैं। हम यहाँ जीरोस, अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमको पूछ लेता है जीरोस क्या होगा, हाँ तब ये वाला तो कर पूरा यहाँ तक करते हैं। यस सर एक्स का दो वैल्यू बताती है, ये दोनों इसका जीरो होता है। फैक्टराइज बोला है तो हमको यही शुरू करना से होगा। जीरो तो इसमें फिर नहीं रखना। जीरो को कोई काम नहीं है इसमें। हाँ, फिर जीरो का तुम चाहोगे नहीं, जीरो को पॉलिनोमियल बोलेगा तब इसको जीरो से निकाल। हाँ और हमें बोला है फैक्टर करने के, तो जो अननेसेसरी पार्ट हटा देते हैं। तो फैक्टर हम सिखा गए, तो उसको जीरोस भी इसी समझ में आ गया ना। हाँ आगे जीरोस आएगा कहानी, अभी बोला सिर्फ फैक्टराइज करने के लिए, यही ना क्वेश्चन में बोला। यस तो फैक्टराइज बोला है तो हम इसको जीरो लेकर के क्यों चलेंगे, फिर फैक्टर करना है, टुकड़ा करना है, तो बस इसी को टुकड़ा करना है। समझ में आ रहा है, इक्वल टू जीरो लेने का हम लोग जरूरत नहीं है। ये फैक्टर नहीं। समझ में आ रहा है, ये टुकड़ा कर दिया, फैक्टर कर दिया। तो इसको हम लोग कल फिर से करेंगे, वीडियो बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है फैक्टर